मना किया था सारे सिकंदर के रिव्यू में कि मत देखो ये, बट नहीं, हमें तो चुल मची थी, देख ली, तुम्हें भी हुई, तुमने भी देख ली, सही ना? हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। तो अगर आपको लगता है कि मैं भी इस मूवी की जमकर बुराई करूंगा तो सही सोच रहे हैं। वो बताओ, उससे पहले मैं तुमको स्टोरी का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या सफर करना है आपको। तो ट्रेलर में बताया गया था कि भाई राजा है राजकोट के, जिन्हें घंटा गुजराती नहीं आती और ना ही उनके बोलने में शाहीपना झलकता है। छोड़ो, आगे बातें करते हैं, अभी बुराई नहीं करनी। तो मूवी के स्टार्ट में ही हवा के बीचों बीच प्लेन में भाई एक बंदे को पेल देते जम के, और समाव यही मूवी के सारे लफड़ों की असल जड़ है। बट भाई ये बात को उतना तवज्जो नहीं देते। क्यों? भाई की मर्जी बहनचो। अब इतना बड़ा राजा आंटू जांटू लोगों को मार के याद थोड़ी रखेगा। तुम ही बताओ भाइयों, सही कहा ना? हालांकि दे देते तो रो रो के गाना नहीं पड़ता। एंड फिर रेंडमली कुछ चलता रहता है मूवी में। भाई पूरी मूवी में कुछ बड़े बड़े काम करते रहते हैं, लाइक वर्ल्ड हंगर कैसे दूर करे राजकोट में से, बट लेजी होके। इतना काम करते करते भाई इतना थक गए कि एक्टिंग करने को टाइम ही नहीं मिला, बेचारे राजा साहब। एंड ऐसा कुछ होता रहता है एंड मूवी खत्म हो जाती। और यही मूवी का बेस्ट पार्ट है भाइयों, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग परफॉर्मेंस की हुई है इस मूवी की। तो वहीं से शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि पूरी मूवी की कास्ट ने साथ में लगाओ। एक बंदे ने अच्छा काम नहीं किया, भाई को ही ले लो। मूवी स्टार्ट हुई, पहला सीन देखा, ठीक था कि चलो जितना सोचा था उतना झेलना नहीं पड़ेगा। बट फिर वही रश्मिका साउथ इंडियन हिंदी एक्सेंट, रानी साहिबा है वो गुजरात की, एंड गुजराती तो छोड़ो, अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रही। मुझे लगा यही एक चीज है जो मुझे झेलनी है, बट नहीं, भाई भी लाइक हमारे होते हुए ऐसे कैसे? इतनी वाहियात डायलॉग डिलीवरी, इतनी लेजी एक्टिंग, एंड वो इमोशनल होके गाना एंड रोना। ये तो मेन लीड्स की बात हुई, बाकियों ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े। कोई भी रोल उठा लो, छोटे से छोटा, सबने बारी बारी से लगाए। सरमन जोशी को ही ले लो, जिसे भाई ने भाई रोजगार योजना के तहत मदद की, उसने तक। बंदा क्लियरली अनकंफर्टेबल दिख रहा है, बस अपनी मजबूरी की वजह से ही मूवी में है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। छोड़ो यार, आई होप भाई को अच्छी मूवी मिले और ऐसा काम ना करना पड़े मजबूरी में। खराब चीजों की बात करते करते इसकी एडिटिंग याद आ गई। ऐसे ही मूवी का बेड़ा गर्क हो रखा था, बाकी बचा कुचा काम तमाम इसने कर दिया। एडिटर भाई ने किसी चीज का बदला लिया है, मतलब टैलेंट तो देखो। एक ही मूवी के सीन है सारे, एंड मूवी चल भी रही है क्रॉनिकली ऑर्डर में, फिर भी इतनी रैंडम। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भाई की रैंडम मूवी के रैंडम सीन उठा के जैसे तैसे रफू करके जोड़ दिया है। एक सीन ऐसा नहीं जो सिमलेसली ट्रांजिशन करता हो और दूसरे सीन से कनेक्टेड लगे। कुछ भी हो रहा था, कोई मर रहा है, कोई इमोशनल सीन चल रहा है, मतलब जीरो कनेक्शन। बिल्कुल आनंद भाई जैसी हालत थी ऑडियंस की। ये पूरा टॉर्चर कम था जो इन्होंने और एक टॉर्चर डाल दिया गाने के रूप में। मतलब सीन्स तो रैंडम चल ही रहे, आपका मूड और खराब करने के लिए ये गाने और अलग से आ जाते हैं। सिर्फ एक गाना अच्छा था, उसको भी इन लोगों ने अच्छे से यूज नहीं किया। हाँ, मैं सिकंदर टाइटल ट्रैक की बात कर रहा हूँ, बट सैडली वो भी अच्छे से यूज नहीं कर पाए। बाकी तो बैकग्राउंड स्कोर एंड गाने दोनों ही ठीक ही थे, उसे तो छोड़ ही दो। वो कास्ट परफॉर्मेंस, एडिटिंग और गाने, ये तीनों ही बड़े बेकार थे। देखो रोस्ट एंड जोक्स अपार्ट, AR मुरुगदोस जो इस मूवी के डायरेक्टर एंड राइटर भी है। देखो ये सिर्फ मेरा एजम्पशन है, बट मुझे लगता है डायरेक्टर को जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑन पेपर मूवी में पोटेंशियल था। हाँ, कोई एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं है, बट एक ठीक ठाक अच्छी मसाला मूवी तो बनी जाती। और वैसे भी शिप का सिर्फ एक कैप्टन ही होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। सॉरी एंड हम उसे डायरेक्टर कहते हैं। बट यहाँ सीन उल्टा है, जहाँ भाई होते हैं वहाँ किसी और की कैसे चल सकती है? डायरेक्टर होगा तो अपने घर का। ऐसा होते हुए भी कुछ जगह काम अच्छा है, जैसे कि इसका एक्शन। सबको पता है भाई अभी उतने फिट नहीं है, फिर भी काफी अच्छे एक्शन सेट पीसेस है, नॉट बेस्ट बट गुड। एंड उसके बाद कुछ सीन्स की सिनेमेटोग्राफी काफी शानदार। हाँ, वो बात अलग है कि ये दोनों भी इस मूवी के चक्कर में पीस के रह गए। और ऐसा भी नहीं है कि AR मुरुगदोस अपने टॉप फॉर्म में है, उनकी भी पिछली 2-3 मूवी अच्छी नहीं गई।
हालांकि स्पाइडर काफी अच्छी थी और मुझे पसंद आई थी। हाँ, बट उन मूवीज पे AR मुरुगदोस की पूरी पकड़ थी, बट यहाँ नहीं, क्योंकि भाई तो भाई है, वो तो एक ही टिप देंगे। भाई तो भाई है, वो क्यों गुजराती सीखेंगे। चलो छोड़ो, गुजराती नहीं सीखी कोई नहीं, बट भाई तो भाई है। राजा वाली शाहीपन भी नहीं लाया बंदा, समझ रहे हो। लेजीनेस की अलग चरम सीमा पे है ये बंदा। और फिर वही, भाई के मुंह में भाई से बड़ा कोई नहीं होता। और फिर भाई को रोजगार योजना भी तो चलानी होती है। इन सबसे परेशान होकर डायरेक्टर ने हाथ खींच लिया एंड दूसरे डिपार्टमेंट्स ने उनको फॉलो किया, क्योंकि हर शिप का सिर्फ एक ही कैप्टन हो तो अच्छा है डायरेक्टर। अगर दूसरे के हाथ में कंट्रोल ज्यादा हो तो शिप टूट के बिखर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उनकी आने वाली मूवी मद्रासी का अनाउंसमेंट वीडियो देख सकते हो। सेम डायरेक्टर बट टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। अब जो है सो है, बट भाई को सही में एफर्ट डालने की जरूरत है। अपने इंटरफेरेंस को कम करने की जरूरत है। ऐसे अपने स्टारडम को फॉर ग्रांटेड लेना, अपने फैंस को फॉर ग्रांटेड लेना, अपने रोल में एफर्ट ना डालना एंड लेजी एक्टिंग करना, ये सब रोस्ट डॉग्स को साइड रखे। फिर भी दिस इज सैड। देखो, ये सिर्फ मेरी स्पेक्यूलेशंस थी। इतना सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं हेटर हूँ, बट असलियत तो ये है कि आई लव्ड हिज 2010 एरा मूवीज, चाहे वांटेड हो, दबंग हो या फिर बॉडीगार्ड। आई लव्ड दैट सलमान खान। उनका रियल लाइफ ऑरा प्लस एक्टिंग, क्या ही किलर कॉम्बो था। आई होप भाई ये बात समझे, अपने फैंस को समझे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।